मैं अभी जनकपुर के सब स्टेशन पे हूँ। इस समय लोग यहाँ परेशान है, उपभोक्ता परेशान है बिजली विभाग के कि लाइट दिन भर गोल रहती है। 24 घंटे में लाइट जनकपुर वालों को ही 5-6 घंटे मिल रही है, और जो ग्रामीण हैं, ग्रामीणों में तो ये तक बताया जा रहा है कि वहाँ तो 24 घंटे तक लाइट रहती ही नहीं है। इसी सिलसिले में मैं यहाँ पे बिजली विभाग में आया हूँ, सब स्टेशन के पास हूँ। यहाँ कुछ कर्मचारी हैं, मैं उनसे यही समझूंगा कि आखिर फॉल्ट ऐसा क्यों ये फॉल्ट हो जा रहा है और इसको खोजने में इतना समय क्यों आपको लग रहा है। मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो विभाग के हैं उनके पास जाएं। भैया, क्या समस्या जा रही है? लाइट आखिर क्यों इतना गोल हो रही है? यह जब ये समस्या ही जब मौसम ख़राब होता है तो लाइटिंग होती है, मैक्सिमम लाइटिंग, और बिजली गिरता है। उससे हमारा जो लगा है खंभे में डिस्क या इंसुलेटर लगा रहता है, तो लाइटिंग की वजह से पंचर हो जाता है और उसको एक यानी नीचे से दिखता नहीं है, दिखता है। खासकर रात में समस्या ज़्यादा जाती है तो उसको खंभे टू खंभे चढ़ के देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, तब जाके फॉल्ट मिलता है। तो एक एक खंभे में चढ़ने में उतरने में समय लगता है कर्मचारियों को, और जब फॉल्ट मिलता है तब सुधार करके लाइन चालू किया जाता है। हर खंभे में चढ़ना पड़ता है? हाँ, जब फॉल्ट नहीं मिलता हर खंभे में चढ़ना पड़ता है। फॉल्ट आता क्या है? जो आप इंसुलेटर वगैरह कुछ बता रहे थे। इंसुलेटर में बता रहा हूँ, जैसे आपको दिखाना चाहूँगा मैं। ये लाइटिंग जब होता है तो गाज गिरने की वजह से इस टाइप से छेद हो जाता है। ये चीज़ अगर ये यदि नीचे है तो एक बार टायर से दिख जाता है, अगर यही चीज़ यदि ऊपर पड़ गया तो ये नहीं दिखता नीचे से देखने में, तो खंभे टू खंभे चढ़ के इसे चेक करना पड़ता है, तब कहीं जाके फॉल्ट मिलता है। जो अभी आप पकड़े हैं इसको क्या बोलते हैं? डिस्क बोलते हैं। डिस्क है ये? इस टाइप इंसुलेटर है ये जी। और इसी टाइप से ये होता है, ये पिन टाइप इंसुलेटर। ये फूटा है सिर्फ लाइटिंग की वजह से, गाज की वजह से फूटा है। इसमें अर्थ आना जैसे फूट जाता है ये, तो अपने जो कंडक्टर है, तार सप्लाई, करंट सप्लाई होता है, उसको अर्थिंग मिलने लगता है, जिसकी वजह से लाइन फॉल्ट हो जाता है, स्टैंड नहीं हो पाता। तो खंभे टू खंभे चढ़ के देखना पड़ता है, तब कहीं जाकर पता चलता है कि फॉल्ट ही है। इसी बाद उसको ठीक किया जाता है। अरे लाइट का मत पूछो भैया, लाइट तो एक सबसे बड़ी समस्या है। 2 घंटे लाइट मिल जाए तो बहुत है। दिन भर लाइट गोल रहती है। कल की जो रात गुजरी है उसमें पूरी रात लाइट नहीं आई, न तूफान आया न कुछ आया। गर्मी आ गई है, लाइट का रोना तो रहेगा ही। और कांग्रेस शासन में लगता है कि ये लाइट कुछ ज़्यादा ही रुला रही है। मैं आपको बता दूं कि जो जनकपुर में लाइट की सप्लाई आती है 132 kVA, ये सप्लाई आती है चैनपुर से। जिसके बाद फिर 33 kVA की सप्लाई आती है घुटरा। घुटरा के बाद फिर सप्लाई आती है किल्हारी। किल्हारी के बाद फिर वो सप्लाई आती है 33 kVA की बहरासी। उसके बाद फिर लाइट पहुंचती है जनकपुर। जनकपुर जब लाइट पहुंचती है उसके बाद फिर 33 kVA यहाँ kVA लाइट आती है। उसके बाद फिर ग्रामीण क्षेत्रों में जो है वो 11 kVA लाइट सप्लाई की जाती है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि जो ये इतना लंबा रूट है, लगभग 100 से 110 किलोमीटर का, इस बीच में कहीं भी फॉल्ट हो गया तो वो फॉल्ट जनकपुर में लाइट गोल हो जाती है। लाइट इस समय सबसे बड़ी समस्या बन के उभर रही है। पूरे क्षेत्र में लाइट इस समय कई दिनों से रह नहीं रहा। जहाँ पे रहता भी है तो आना जाना ट्रिप करती रहती है लाइट, जिसको लेकर 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी एक आंदोलन के रूप में धरना देकर इसको उच्च अधिकारियों को अवगत कराएगी। विधायक जी ने पहल की है, एक स्वीकृत की है बहरासी के लिए, जहां 132 kVA की लाइट की सप्लाई वहां आएगी, जिसके बाद फिर वहां से सप्लाई जनकपुर आएगी। तब हो सकता है कि जो लाइट की समस्या जनकपुर में है वो कम हो सके। मैं आपको बता दूं कि जनकपुर में भी ये स्थिति है। जो दुकानदार हैं, जो लाइट का काम करते हैं, जो आटा चक्की वाले हैं, उनको लगातार उनका यही कहना है कि इतनी भीड़ रहती है दुकान में, क्योंकि 2-3 घंटे ही लाइट आती है और वोल्टेज की भी यहाँ पे बड़ी समस्या है। वोल्टेज भी यहाँ कम रहता है। इसको लेके हम जब यहाँ के जेई साहब से बात करना चाहे तो उनसे हमारी बात किसी कारणवश नहीं हो पाई है। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ पे ये सुधार आखिर कितने दिनों में ये विद्युत विभाग सुधार करता है कि जनकपुर में कम से कम नहीं 24 घंटे में तो 20 घंटे लाइट यहाँ के लोगों को मिले, जिससे कि गर्मी में ये यहाँ के उपभोक्ता जो है वो परेशान ना हों।